आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। खाड़ी देशों के होटलों में हमले की खबर सामने आई है। ईरानी हमलों में अमेरिकी अफसरों की मौत का दावा हुआ है। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाने का दावा हुआ है। मौतों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन हमला बहुत भीषण था। ईरान से जुड़े हमलों को लेकर एक बार फिर से ये बड़ी खबर और दावा ये हुआ है कि फारस की खाड़ी के कुछ देशों में होटलों को निशाना बनाकर बमबारी की गई है। बम धमाकों में कई वरिष्ठ अधिकारी, सैन्य अधिकारियों की मौत की भी खबर सामने आई है। हालांकि इस दावे को लेकर अभी आधिकारिक स्तर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है और ऐसे में अमेरिकी अधिकारियों की मौत की खबर की स्वतंत्र पुष्टि का इंतजार करना होगा। और अगर ये दावा सही साबित होता है तो ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के साथ ही इसे बेहद गंभीर घटनाक्रम माना जाएगा। फिलहाल हमलों की जगह मृतकों की पहचान और उनकी संख्या को लेकर भी स्पष्ट आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। लेकिन ईरान ने जो दावा किया है कि जिस होटल में उसने हमला किया उस होटल में अमेरिकी सैन्य अधिकारी मौजूद थे और उसमें मारा गया है, यानी कि इन हमलों में मारा गया है। और ये दावा हो रहा है ईरान की ओर से। हालांकि इसे लेकर फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि अगर वाकई में मौत हुई है तो कितनी तादाद में जनहानि हुई है। इसे लेकर भी फिलहाल कोई जानकारी औपचारिक तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन अमेरिकी अफसरों की मौत का ये दावा एक बार फिर से संघर्ष की स्थिति को बढ़ा सकता है। तो ईरानी हमला, क्योंकि अमेरिका की ओर से ये कहा जा रहा है कि ईरान कमजोर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस होटल पर हमला, जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें ये दावा हो रहा है कि अमेरिकी अफसर रहते थे, अमेरिकी अधिकारी इस होटल में रह रहे थे और यहाँ पर निशाना बनाया गया है, यहाँ पर हमला किया गया है, तो सीधे तौर पर एक तो ये हो गया कि इंटेलिजेंस जो ईरान का है वो बिल्कुल सटीक साबित हो सकता है और ये हमला तनावपूर्ण स्थिति भी बना सकता है। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, ये जो दावा हो रहा है ईरान की ओर से कि जहां पर अमेरिकी अफसर रह रहे थे वहां पर निशाना बनाया गया है, उस होटल को तबाह किया गया है, इन दावों में कितनी सच्चाई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि खाड़ी से जुड़े एक बड़ी और संवेदनशील खबर जो है वो लगातार सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि खाड़ी देशों के कुछ होटल्स में जो बम धमाके हुए हैं और इसमें वरिष्ठ अमेरिका सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये हमले ईरान से जुड़े समूह ने अंजाम दिए हैं और टारगेट विशेष रूप से वरिष्ठ सैन्य अधिकारी थे जो इन होटल में ठहरे हुए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी इन दावों को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं की गई है, ना ही अमेरिका की तरफ से और ना ही मेजबान खाड़ी देश की तरफ से और ना ही ईरान की तरफ से कोई बयान अब तक सामने आया है। हमले में हुई मौतों की सही संख्या की और अधिकारियों की पहचान और ठीक लोकेशन को लेकर भी लगातार संशय जो है वो बना हुआ है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, जिस तरीके से रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो ये कहा जा सकता है कि इससे ईरान और अमेरिका तनाव में एक बहुत बड़ा और खतरनाक मोड़ जो है वो देखा जा सकता है। फिलहाल अभी इसी चीज पर नजर टिकी हुई है कि आखिरकार इसकी आधिकारिक पुष्टि को लेकर जो है लगातार जो है इंतजार किया जा रहा है। जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं आती है तब तक कुछ कहना मुश्किल है और अगर आधिकारिक पुष्टि होती है और ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाली स्थिति जो है वो बेहद ही खतरनाक और तनावपूर्ण हो सकती है। भावना, और ये हमला हुआ कहां पर है? किस खाड़ी देश में ये हमला हुआ? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल सभी चीजों को लेकर जो है संशय बना हुआ है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये जानकारी सामने आई है कि होटलों को जो है वो टारगेट किया गया है, लेकिन इसमें ना ही अमेरिका की तरफ से और ना ही ईरान की तरफ से कोई बयान सामने आया है। हमले में मौत कितनी संख्या में हुई है, अधिकारियों की पहचान और लोकेशन, सब चीजों को लेकर जो है संशय बना हुआ है। कहीं ना कहीं इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार खाड़ी के किस जगह पर जो है ये हमला हुआ है और इस हमले में कितने जो सैन्य अधिकारी हैं उनकी मौत हुई है और उनकी पहचान जब निकलकर सामने आएगी तभी ये सब चीजें स्पष्ट और हो भावना, पाएंगी। इससे लेकिन ये पहले भी हमला ईरानी कहीं ना हमले कहीं में जो अमेरिकी अफसर मारे गए थे, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी और आक्रामकता भी देखने को मिला था। अब जब एक बार फिर से दावा ईरान ये कर रहा है कि अमेरिकी अफसर को मारा गया है, सटीक निशाना बना है, दावा सही साबित होता है तो फिर क्या हालात बन सकते हैं?
जी देखिए, जिस तरीके से पहले भी चेतावनी देखने को मिली थी और जिस तरीके से अब ये जो संशय बना हुआ है, अगर ये संशय स्पष्ट हो जाता है, आधिकारिक पुष्टि आ जाती है, तो ये कहा जा सकता है कि आगे की स्थिति ईरान और अमेरिका का तनाव जो है, वो बढ़ा सकती है और कहीं न कहीं स्थिति जो है खतरनाक और चिंतापूर्ण हो सकती है, क्योंकि जो तनाव है, वो और भी ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिल सकता है। और भावना देखिए, अगर उस होटल की सटीक जानकारी जिस होटल में अमेरिकी अफसर रह रहे हैं, तो ये भी माना जाए कि ईरान की मदद कोई कर रहा है। ईरान का जो इंटेलिजेंस है वो बहुत स्ट्रांग है, जिस वजह से सटीक जानकारी ईरान तक पहुंचाई जा रही है। तो इसके पीछे जी कौन हो देखिए सकता है? जी देखिए, अगर देखा जाए तो हाँ। कहीं न कहीं आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार करना होगा। अगर अगर ये चीज़ निकल कर सामने आती है, आधिकारिक पुष्टि होती है कि ईरान इतनी मज़बूती के साथ जो अमेरिका के सैन्य अधिकारियों के ठिकाने थे, उसके ऊपर वार किया है, तो कहीं न कहीं उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो तमाम सवाल खड़े होते नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार ईरान को इतनी मज़बूती से सपोर्ट कौन कर रहा है और किस तरीके से ईरान जो है इंटरनल इन्फॉर्मेशंस निकालता हुआ नज़र आ रहा है और वहाँ पर इस तरीके के हमले दागता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं न कहीं इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि होनी बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि अगर ये ईरान की तरफ से हमला किया गया है, तो ईरान की इस मजबूती के पीछे किसका हाथ है और ईरान इतनी मजबूती से आगे कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है भावना, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अब आपको तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कैसे हमला जो हुआ है उसमें कितना नुकसान हुआ है। ये तस्वीर एक बार फिर से आप देख लीजिए। ये वही होटल है जिसमें अमेरिकी अफसर रह रहे थे और दावा ये हुआ है कि इस होटल पर सटीक हमला किया गया जिसमें अमेरिकी अफसर की मौत हुई है। लेकिन आखिर संख्या कितनी है और जानकारी ईरान तक कैसे पहुंची, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। खाड़ी देश में ये हमला हुआ है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जो दावा हो रहा है ईरान की ओर से, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है, इंतजार करना होगा कि आखिर ऑफिशियल